चलिए अब खबरें विस्तार से। पूरे दिन की खबर इस बुलेटिन में होगी और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मूर्ति की, प्रतिमा की, जिन्हें कल उसी जगह पर स्थापित किया जाना है जहां की वो है। बिल्कुल, मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं। 1913 में वाराणसी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का कल प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी। अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में इसके लिए एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है, जो बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के ठीक बगल में है। और कल होने वाले अन्नपूर्णा की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच चुके हैं। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को लेकर पूरे काशी में भव्य तैयारी है। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फूल मालाओं से सजाया गया है। इसके साथ ही वहां रंग बिरंगी लाइट से सजावट भी की गई है। इसकी रोशनी से पूरा काशी जगमगा रहा है। हम आपको उस मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये वो मंदिर है जहां पर प्रतिमा की स्थापना होगी। तैयारियां जोरों पर है। कल होगा भव्य कार्यक्रम के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही वाराणसी पहुंच चुके हैं और पूरा काशी इस वक्त सजा हुआ है। हर कोने को जगमगाया गया है क्योंकि कल इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जहां मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कल यही इस जगह पर की जाएगी। उन तस्वीरों को भी आप देख पा रहे हैं। और बिल्कुल अपर्णा, जो लोग भी काशी विश्वनाथ के बारे में जानते हैं, जो वहां गए होंगे या जिन्हें इस बात की जानकारी होगी, उन्हें पता होगा कि वहां पर मां अन्नपूर्णा की का एक मंदिर है। और कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी जरूर लेना होता है अगर आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बगल में ही, गर्भगृह में ही एक और मंदिर तैयार किया गया और इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कल प्रातःकाल 7 बजे से पंचांग पूजन प्रारंभ हो जाएगा और पंचांग पूजन में सर्वप्रथम गणेश पूजन और षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वतोभद्र, कलश आदि का सबका आवाहन पूजन, ये सब संपन्न होने के बाद जैसे ही भगवती अन्नपूर्णा पधारेंगी, उनका सविधि पंचामृत से स्नान, शुद्धोदक से स्नान कराने के बाद, श्रृंगार आदि करने के बाद उनको सिंहासन पर आरूढ़ करा करके उनकी प्रतिष्ठापना संपन्न होगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सीएम पहुंच चुके हैं वाराणसी, भव्य तैयारी की गई है कल के कार्यक्रम को लेकर। इस वक्त सीएम कहां पर? देखिए, इस वक्त सीएम सर्किट हाउस में है। विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संभावित कार्यक्रम है विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का, उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पूरा फीडबैक ले रहे हैं कि कितना काम हुआ, कैसे क्या कार्यक्रम होगा। तो पूरी की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने से पहले उन्होंने मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए जो काशी में तैयारियां की गई, जो सजाया गया चौराहों को, घाट को, गलियों को, उसको भी उन्होंने गिलट बाजार से एयरपोर्ट रोड पर देखा। और अब वो यहाँ से सर्किट हाउस से मीटिंग करने के बाद फिर सीधे मंदिर जाएंगे जहां पर वो तैयारियों को देखेंगे कल होने वाले कार्यक्रम की। साथ साथ उपेंद्र, हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों को यहाँ टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा भी रहे हैं जहां पर कल ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। तैयारी किस तरह से की गई है वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपके जरिए दर्शकों को। ये बताएं कल का जो कार्यक्रम है कितने बजे शुरू होगा, कब तक चलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे सर्किट हाउस से निकलेंगे और 9:15 के करीब वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पहले से ही 8 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे पूजा कार्यक्रम में रहेंगे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में रात को अभी काशी पहुंचे ताकि वो सुबह से उस कार्यक्रम में पहुंच जाए और रात में ही वो तैयारियों का जायजा ले लें। तो बिल्कुल उपेंद्र, ये बताएं हमारे दर्शकों को, मां अन्नपूर्णा की ये जो मूर्ति है, ये स्थान है, जो जगह उनके लिए तैयार की जा रही है, ये मंदिर जो पहले वाला मंदिर है उससे कितनी दूर है? क्या पास में ही है? किस दिशा में है ये? बिल्कुल, देखिए, जो अन्नपूर्णा जी का जो पहले से मंदिर है वो इसी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। अब ये जो नया मंदिर बनाया गया है, जो 100 साल पहले जो मूर्ति यहाँ से गई थी, वो बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बगल में बनाया गया है। जो कूप है उसके बगल में। तो ये धार्मिक मान्यता है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, यानी कि शंकर के प्राण में जो अन्नपूर्णा, यानी कि जिस शंकर ने भी उनसे भिक्षा मांगी थी काशी समेत पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए, तो अब उसी शंकर के बगल में
खुद अन्नपूर्णा विराजेंगी। और ये जो पूरा धाम बन रहा है, मणिमाला बन रही है मंदिरों की, गंगाधार से लेकर बाबा दरबार तक, उस मणिमाला में जब श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे तो उन्हें मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन मिल जाएंगे। इस धार्मिक मान्यता को पूरा करने के लिए स्थान चयन किया गया और यहीं पर कल मां अन्नपूर्णा विराजेंगी। और थोड़ी देर में रथ यात्रा पहुंचने की जानकारी मिल रही है। उपेंद्र, किस तरह से स्वागत की तैयारी की गई है? देखिए, जगह जगह इसके लिए स्वागत किए गए। भजन, क्योंकि काशी में कहते हैं कि हर चीज स्वरांजलि से शुरू होती है, तो स्वरांजलि इस समय जो है जगह जगह गीत संगीत के, भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। चौराहों को दीपमाला से सजाया गया है, रंग बिरंगी झालरों से मंदिर तक को सजाया गया है। तो फिलहाल अभी जो है वाराणसी बॉर्डर पर पहुंचने वाली है कुछ ही पल में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, और वहां से विश्वनाथ, वहां से दुर्गा मंदिर तक आने में करीब 2 घंटे लगेगा। तो यानी कि माना जा रहा है कि 12 बजे रात तक वो दुर्गा कुंड पहुंच जाएंगी। दुर्गा कुंड में ही मां कुष्मांडा के दरबार में रात भर मां अन्नपूर्णा रखी जाएंगी और वहां से सुबह 7 बजे के करीब जो है उसको शोभा यात्रा के जरिए विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगी और करीब 8, साढ़े 8 बजे वो मंदिर पहुंचेगी। जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। तो अभी मुख्यमंत्री कुछ देर बाद सर्किट हाउस से जब विश्वनाथ मंदिर के लिए निकलेंगे तो उस पूरे रास्ते का निरीक्षण करेंगे, जिससे कल अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शाही नाले का भी निरीक्षण करेंगे, जो लहोरा बीर पे बन रहा है, जो निर्माणाधीन शाही नाला है, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री। धन्यवाद उपेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल के भव्य कार्यक्रम का इंतजार न सिर्फ काशी वासियों को बल्कि सबको है। बिल्कुल, हर तस्वीर हम दर्शकों तो दिखाते ही रहेंगे और हम चुनाव से पहले की हर सरगर्मी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चुनाव की सरगर्मियों की बात की जाए तो यूपी चुनाव में जिन्ना पर सियासत जारी है। बिल्कुल, तो जिन्ना का एंट्री तो हुई ही हुई, अब जिन्ना पर सियासत भी लगातार जारी है। सीएम योगी ने आज कहा कि सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करना राष्ट्र नायकों का अपमान है। पटेल देश को जोड़ने वाले थे, लेकिन जिन्ना देश को तोड़ने का काम करते थे। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। लोग सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। वही जिन्ना विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे और उनके पिता भी बचपन से मुसलमान नहीं थे। पक्की उम्र में उन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया। कि जिन्ना के दादा भी मुसलमान नहीं थे। हाँ, जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे, बाप भी पक्की उम्र में मुसलमान हुए, बचपन में नहीं हुए। और उधर ओवैसी की तुलना जिन्ना से हो रही है। जी हां, और ये तुलना की है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना ओवैसी है। ये प्रजातंत्र में रहकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहा है और अखिलेश राजभर उस जिन्ना के साथ इस जिन्ना का भी तारीफ कर रहे हैं। इनकी भी भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू कर दी है ओवैसी का। तो ये प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर ओवैसी के रूप में आ चुका है। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब में मचे विवाद के बाद बीजेपी मुखर है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के जरिए हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से करने पर बीजेपी मुखर हो गई है। वाराणसी में बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक शशांक शेखर ने सलमान खुर्शीद से फोन पर बात की, जिसमें सलमान खुर्शीद ने सफाई देते हुए कहा कि पूरी किताब पढ़ने के बाद ही चीजें साफ होंगी। उन्होंने कट्टर हिंदुत्व को लेकर अपनी किताब में ये बात लिखी है। मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया और उनसे इस पर जब आपत्ति की गई तो वो उस पर अपनी सफाई देने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने तो हिंदुत्व के बारे में और राम के बारे में अच्छा लिखा है। और उन्होंने फिर मेरी एक बात पर जब मैंने उनसे कहा कि आपकी कांग्रेस पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा को आतंकवादी विचारधारा में बदलने का षड्यंत्र करती है और दिग्विजय सिंह ने ऐसा किया था, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि दिग्विजय सिंह ने किया होगा। और चलिए आपको फोन पर बातचीत का ये ऑडियो भी सुनाते हैं।
आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व की तुलना की है इससे जो है बोको हरम और आईएसआई के आतंकवादियों से, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं भाई साहब। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, आपका दुख दूर कर दो। किताब मिल गई आपको? नहीं, किताब तो नहीं मिली, लेकिन कंटेंट अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मैं गूगल पे सर्च करके। कंटेंट छोड़ो ना, कंटेंट तो आपको पूरी किताब का पढ़ना पड़ेगा। हाँ। पूरी किताब में जी मैं बार बार एक उदार हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा। और राम धुन की बात कर रहा हूँ, राम राज की बात कर रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का जो फैसला है उसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठा होंगे, एक होंगे। अब हम पिछला सब कुछ भूलकर आगे एक साथ चलने की बात करें। जी तो पूरी किताब में अगर पूरी किताब में मैं ये कह रहा हूँ तो मैं किसी को क्यों कोई कष्ट दूंगा? नहीं, वो तो आपके विचारों से हम लोग सदैव प्रभावित रहे हैं, लेकिन ये बोको हरम से तुलना हिंदुत्व तो की और आप सुनो, ये जो बोको हरम एक आतंकी वो है, क्या कहते हैं, आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है, और आईसिस भी है। हाँ। ठीक है, मुझे उनके आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बुरा है, सब मानते हैं, दुनिया मानती है वो बुरा है। उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। जी। लेकिन वो किस नाम पर करते हैं? धर्म का दुरुपयोग करते हैं। जी। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ भी कोई धर्म का दुरुपयोग करेगा तो वो उन्हीं के समान हो जाएगा। तो इसलिए हिंदुत्व के वो लोग वो लोग नहीं जो पूजा पाठ करते हैं, हिंदुत्व का प्रसार प्रचार कर, उदार हिंदू धर्म का काम करते हैं, वो लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो काटते हैं, बुरा करते हैं, नहीं, लेकिन हिंदुत्व में यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं, हिंदुत्व में कहाँ ऐसा आपने पढ़ लिया जो लोग काटते हैं, बुरा काम करते हैं? कौन से हिंदुत्व की परिभाषा में ये आता है कि जहाँ कोई हिंदू बुरा काम कर रहा है? नहीं, कोई बुरा काम करे वो बुरा है ना, मुसलमान बुरा काम करे वो तो बुरा, लेकिन कभी आईएसआई का विरोध आप नहीं करते हैं, कभी आप जो है कि बोको हरम का विरोध आप नहीं करते हैं। सुनो, मैं अभी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, आप उसको पब्लिश कर दो। बिल्कुल पब्लिश करो। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ बोको हरम, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप इसको प्रचार करो कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि बिल्कुल। तो बार बार सफाई देनी पड़ती सलमान खुर्शीद को, क्योंकि पहले आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीना था रुपये भरा थैला। मुजफ्फरनगर में शातिर चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल भी जब्त। नेशनल हाईवे पर स्थित एटीएम में चोरी करने का आरोप। जालौन में ज्वेलरी शॉप में चोरी, शातिर महिलाओं ने गायब किए 1 लाख से ज्यादा के आभूषण। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। उरई कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार की वारदात। संगमनगरी प्रयागराज में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस से बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। तीनों बदमाश बिहार के रोहतास के रहने वाले। देवरिया में 3 शराब तस्करों को पुलिस ने किया अरेस्ट, 6 लाख रुपए की 66 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। बिहार के गोपालगंज में करते थे शराब की तस्करी। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की बदहाली की तस्वीर आई सामने। गाजीपुर से आई बुजुर्ग महिला, मरीज को कंधे पर ढोता दिखा युवक, नहीं मिली स्ट्रेचर, लिफ्ट भी थी खराब। 25 नवंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में भारत न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच। स्टेडियम में बने नए प्लेयर्स पवेलियन को लेकर आ रही शिकायतों के बाद सीडीओ ने किया स्टेडियम का निरीक्षण। अयोध्या जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने नन्हे मुन्ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। सांसद लल्लू सिंह और एसएसपी ने भी की शिरकत। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा राष्ट्र नायकों का अपमान करता है विपक्ष, जिन्ना हमेशा खलनायक ही रहेंगे। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा बीजेपी जो कहती है वो करती है, कश्मीर से धारा 370 हटाई, अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर।
कुशीनगर में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये नाम रंग बदलने वाली सरकार जनता से किए वादे भूली, 2022 में यूपी में बदलाव तय। जाम वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव का अमित शाह पर पलटवार, कहा बीजेपी के जाम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई। अखिलेश का आरोप, किसान आंदोलन को कुचलने की हुई कोशिश, किसानों की खुशी कुचलने वाले काले कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। अखिलेश ने कहा बीजेपी के जाम के जवाब में वो जल्द लाएंगे बटर, वो हमें पिछड़ा बताते हैं लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड लुकिंग। कुशीनगर में अखिलेश की विजय रथ यात्रा, यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों की उमड़ी भीड़। कल गोरखपुर से शुरू हुई थी तीसरे चरण की यात्रा। आजम खां की पत्नी ने अमित शाह के जाम वाले बयान पर किया पलटवार, कहा जिन्ना के साथ सांसद आजम खां का नाम जोड़ना गलत। लखनऊ में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सैनिकों से संवाद कर जाना उनका हाल। संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को बताया मानसिक रूप से दिवालिया, इलाज कराने की दी सलाह। साध्वी के बयान पर टिप्पणी करने से किया इनकार। सलमान खुर्शीद ने किताब से उठे विवादों से झाड़ा पल्ला, सेम और सिमिलर का मतलब नहीं समझ पा रहे विवाद पैदा करने वाले। हिंदू धर्म शांति देने वाला, उन्हें हिंदू धर्म से कोई तकलीफ नहीं। बुलंदशहर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किया प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत, प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होने पहुंची हैं प्रियंका। आजमगढ़ पहुंचे पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के लोग जाति धर्म के नाम पर करते हैं बंटवारा, जनता से किया एक भी वादा नहीं किया पूरा। फर्रुखाबाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिलाओं के साथ भी की मारपीट। नवाबगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर वारदात। सहारनपुर में व्यापारी से हुई लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, 45,000 रुपए, बाइक, अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीना था रुपये भरा थैला। मुजफ्फरनगर में शातिर चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि सरकारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला आपको बता दें, पीएम ने अपने मंत्रिमंडल के सभी 77 मंत्रियों को समूहों में बांटा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए किया गया। एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक बनाया गया है और हर समूह के सदस्यों की आपस में चर्चा होगी और समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि कामकाज को आसान बनाया जाए। इस प्रोसेस से उन नए मंत्रियों को भी फायदा होगा जिन्हें पहली बार सरकार में काम करने का मौका मिला है। मंत्रियों को 8 अलग अलग समूहों में बांटने का फैसला मंत्रिपरिषद की 5 बैठकों के बाद लिया गया, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। इसी साल जुलाई में मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद से ही लगातार मंत्रिपरिषद की बैठकें हुई और इन बैठकों में विचारों और अनौपचारिक रूप से आदान प्रदान विचारों का हुआ। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों से नए आइडियाज मांगे थे। इसका मकसद सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए और आम आदमी के हितों को नजर में रखते हुए योजना बनाना था। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी और एसीए सूचना नवनीत सहगल ने यूपी पेविलियन का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल से उद्योग और निवेश को बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। अगर हम बात करें ट्रेड फेयर में यूपी पेविलियन के में अभी हम हैं, अगर हम बात करें सर, पीयूष गोयल जी ने भी तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, ये मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने
सभी क्षेत्रों में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, एमएसएमई का एरिया हो, प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अधिकांश केंद्रीय योजनाओं में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पे है और जितना आर्थिक विकास हुआ है, जितना व्यवसाय की सुगमता हुई है प्रदेश में, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अनप्रेजेंट है। इसके साथ बात करें, अगर हम पवेलियन के अंदर आते हैं सर, राम मंदिर का रेप्लिका की तरह यहाँ पर बना हुआ है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, श्री राम तो हम सबके आराध्य हैं और अयोध्या में एक अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में, सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रदेश सरकार विकसित कर रही है और हमारा प्रयास ये है कि इस संस्कृति से, इस समरसता से हम विकास को जोड़ते हुए अपने प्रदेश को देश का और दुनिया का सबसे अच्छा प्रदेश बनाएं। उत्तर प्रदेश कार्तिक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कर लेते हैं, जो रथ यात्रा पर निकले हुए हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और कुशीनगर में विजय यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी से नाराज है। ये भी कहा कि 2022 में बदलाव होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित उद्घाटन पर अखिलेश ने कहा कि ये सरकार उद्घाटन का ही उद्घाटन कर रही है। बदलाव होना निश्चित है। जिस सरकार ने वादा किया हो जनता को, किसान को, नौजवान को, व्यापारी को, आज 4.5 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके साथ धोखा हुआ। ये धोखा देने वाली सरकार है जिसने किसान की खेती को बर्बाद कर दिया हो, उनकी फसल लूट ली हो, नौजवानों की नौकरी छीन ली हो, सरकारी कंपनियों को बेच दिया हो, व्यापारियों के सामने संकट पैदा कर दिया हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो बढ़ाया, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए सरकार के खिलाफ आम लोग हैं, पूरी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज है, पहले ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए, पूर्वांचल की खुशहाली के लिए ये समाजवादी विजन था, जिसको बनना था आज उस गुणवत्ता के साथ नहीं बना। जो राइडिंग क्वालिटी होनी थी उस हिसाब से नहीं बना। आधा अधूरे का उद्घाटन हो रहा है। मंडियां नहीं बनी, जहाँ ये शहरों को जोड़ता वही गांव को जोड़ रहा है और गांव की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करता। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ का प्रचार करती है, दूसरों के काम अपने काम बताती है, उसी दिशा में ये काम भी समाजवादियों का है जो अपना काम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।